देश के बहुत सारे राज्यों में लग चुका पटाखों पर बैन और इसकी वजह बताई जा रही है कि पटाखों की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, तो इसलिए पटाखों पर बैन लगाया जाता है। लेकिन देश की जनता इससे खुश नहीं है। कोई कहता है कि ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है जो पर्सनल लिबर्टी देता है, कोई कहता है ये आर्टिकल 15 के खिलाफ है जो धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करने की परमिशन नहीं देता। अब जहाँ बात धर्म की आ जाए लोगों के मन में तो ये मुद्दा अपने आप ही सेंसिटिव बन जाता है। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, क्या पटाखे ही असली वजह है पॉल्यूशन की, या कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पर पटाखे बैन करने की कोई नीड नहीं थी, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रजत टाइम्स में। तो कुछ टाइम पहले की बात है, खबर आती है कि भारत के कुछ स्टेट्स में पटाखों पर बैन लग रहा है। इन स्टेट्स के नाम है दिल्ली, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, ओडिशा, कर्नाटका, राजस्थान, हरियाणा और यूपी का NCR रीजन। वजह यही बताई जा रही थी कि यहाँ पर AQI काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अगर पटाखे छोड़े गए तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो ये वजह सबको जेन्युइन भी लगती है। लेकिन क्या सच में यहाँ हर जगह का AQI बहुत ज़्यादा ख़राब था, या कुछ जगह ऐसी हैं जो एडजस्ट कर सकती थी, जो लोगों के इमोशंस हैं उनको संभाल सकती थी? तो ऐसी ही बात करेंगे। तो पहले एक बार बात कर लेते हैं कि हर जगह का AQI क्या कहता है। तो आइए अब उस बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करें कि किसी जगह का AQI कितना होना चाहिए तो वो है 100 से नीचे। अगर कोई जगह अच्छी मानी जाएगी तो उसका AQI 100 से नीचे माना जाता है। तो बात करते हैं किस प्रदेश का कितना AQI था जो उन्होंने पटाखों पर बैन लगाया। तो सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में कोलकाता बहुत पॉल्यूटेड सिटी है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर AQI 100 से नीचे है। तो अगर उनको बैन लगाना था तो वो सिर्फ कोलकाता पर लगा सकते थे, बाकी जगह को फ्री कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पूरे वेस्ट बंगाल में ही बैन लगा दिया, जो कि गलत है मेरी नज़र में। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में जो एवरेज AQI निकल कर आता वो निकल कर आता 250 से 300। तो शायद दिल्ली के लोगों को तो भूल जाना चाहिए कि पटाखे इस टाइम पर वो फोड़ सकें। उसके अलावा दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए कि वो लोग पॉल्यूशन का क्या करें। ऑड इवन सिस्टम लगा लिया और 10 से साल से पुरानी कारें नहीं जा सकती ये भी लगा लिया, लेकिन फिर भी दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आके दे रहा। तो सरकार को उस बारे में सोचना चाहिए और अभी कुछ सालों के लिए दिल्ली के लोगों को पटाखे भूल जाना चाहिए। अब बात करते हैं NCR रीजन की। तो NCR रीजन में भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इवन जहाँ मैं रहता हूँ बुलंदशहर में, NCR में आता है, वहाँ का भी AQI निकल कर आता है 267। अब बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में 90 का AQI है एवरेज। तो ये लोग आराम से पटाखे अलाउ कर सकते थे, समझ के बाहर है इन लोगों ने पटाखों पर बैन क्यों लगाया। अब बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में जो एवरेज AQI है वो है 120। तो यहाँ थोड़ी सी मुश्किल थी कि पटाखों को अलाउ किया जाए। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में जो एवरेज AQI है वो है 70। सीरियसली 70 पर उन्होंने पटाखों पर बैन लगा दिया, समझ के बाहर है। क्यों लगाया नहीं बता सकता कोई भी। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ में जो एवरेज AQI है वो है 150। तो 150 काफ़ी बुरा है और वहाँ पर पटाखों पर बैन लगाना सही था। तो ये थे हर स्टेट के बारे में कि वहाँ पर AQI कैसा था और क्या उनका बैन सही था या गलत था। और बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितना सही था या कितना गलत था, किस स्टेट में लगना चाहिए था, किस स्टेट में नहीं। मेरी नज़र में देखा जाए तो कर्नाटका, ओडिशा और वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इन जगहों पर पटाखों पर बैन लगाना थोड़ी सी ज्यादती थी। और अगर लगाना ही था तो ये यूपी की तरह लगा सकते थे। यूपी ने सिर्फ NCR के रीजन में बैन लगाया है, पूरे यूपी में पटाखों पर बैन नहीं है। मेरी ईस्टर्न में भी बात हुई है और मेरी सेंट्रल में भी बात हुई है, वहाँ पर पटाखे आराम से चल रहे हैं। तो NCR रीजन में उन्होंने बैन लगाकर सही काम किया, क्योंकि NCR रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है। अगर किसी स्टेट को सीखना था तो वो यूपी से सीख सकते थे। अब बात करते हैं थोड़े से अपनी तरफ की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी। यहाँ पर पॉल्यूशन की मेन वजह क्या दिवाली है? नहीं, यहाँ का ट्रैफिक और यहाँ पर इस सीजन में जलाई जाने वाली पराली है। और अगर पराली की बात आ जाए तो सरकार कोई कदम उठाती है? कदम उठाने की जगह ये लोग म्यूजिकल चेयर खेलना शुरू कर देते हैं। दिल्ली की सरकार कहती है कि अगर वहाँ के किसान, हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाना बंद कर दें तो पॉल्यूशन रिड्यूस होगा। हरियाणा और पंजाब के किसान कहते हैं कि हम पराली जलाना बंद कर देंगे, लेकिन इसके लिए सरकार हमें मुआवजा दे। और ये बात स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं।
स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम मुआवजा क्यों दें, इसका मुआवजा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो ये आपस में एक दूसरे से खेल खेलते रहते हैं, कदम कोई नहीं उठाया जाता। अब जब दिवाली आती है तो इनका एक ही सॉल्यूशन बच जाता है कि दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा दो, उससे पॉल्यूशन इतना नहीं बढ़ेगा। तो ये कदम तो यार मेरी नज़र में गलत है। दिवाली सालों से चलती आई है, अब जब तुम्हारी नज़र में एक चीज़ है जो गलती कर रही है तो आपको उस चीज़ में कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं अगर दिल्ली की सरकार की बात करें तो उन्होंने कुछ कदम उठाए भी हैं। अब ट्रैफिक में उन्होंने ब्रिजेस बना दिए हैं, जहाँ से हरियाणा पंजाब से आने वाले ट्रक जो यूपी जाते हैं वो दिल्ली के अंदर से न जाते हुए दिल्ली के बाहर से निकल जाते हैं, तो दिल्ली का पॉल्यूशन बचता है उससे। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ऑड इवन का सिस्टम लगाया, उन्होंने 10 साल से पुरानी गाड़ियां यहाँ पर नहीं चल सकती ऐसा सिस्टम चलाया। तो दिल्ली की सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाए हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब की सरकार बिल्कुल सोई हुई है पराली के चक्कर में। अगर वो पराली पर ज़रा ध्यान दें तो हो सकता है कि वहाँ का एयर पॉल्यूशन कम हो और बच्चों को पटाखे जलाने की या हमारे लोगों को पटाखे जलाने की छूट मिले। लेकिन अभी तक वहाँ की सरकार ऐसा कुछ करती दिख नहीं रही है। आप लोगों से तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ प्लीज़ सरकार के साथ कोऑपरेट करिए, क्योंकि अभी इस समय तो यही सॉल्यूशन है कि आप लोग पटाखे ज़्यादा ना जलाएं। पटाखे ज़्यादा जलाने के खिलाफ तो मैं हमेशा रहा हूँ, लेकिन पटाखे जलाना दिवाली पर एक लोगों को इमोशंस है, इसलिए सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा इस इशू पर कि पॉल्यूशन की मेन वजह क्या है। आप लोगों ने इस बार भी देखा होगा कि दिवाली तो अब आई है लेकिन पॉल्यूशन कब का आ चुका है, तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग ज़्यादा दिनों तक भारत के लोगों के इमोशंस को नहीं दबा सकते। और अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये वीडियो शॉर्ट है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी दिवाली पे बहुत सारे काम है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दिवाली के बाद हमेशा की तरह वीडियो एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ और काफ़ी डिटेल में आएगी, तो इस बार आप ज़रा एडजस्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अपने काम को और सरकार अपने काम को समझ सके। तो चलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।